तो अब हम मोशन की इक्वेशंस को ग्राफिकली डिराइव करना सीखेंगे। तो हमें याद है कि मोशन की 3 इक्वेशंस होती थी। पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम ग्राफ की मदद से कैसे डिराइव करेंगे, वही हमने सीखना है। तो इस डेरिवेशन के लिए मैंने एक ग्राफ लिया है जो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में है इसलिए हम इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। ओके, तो मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसिडर किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ए बी हमें नज़र आ रही है। ये स्ट्रेट लाइन, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नज़र आती थी उसका मतलब क्या था, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना। एक्सेलरेशन है बट यूनिफॉर्म है, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज तो कर रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली हर एक सेकेंड में मान लो उसकी 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देयर इज चेंज इन वेलोसिटी लेकिन कांस्टेंट चेंज। तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है कि यहाँ पर जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट ए दिख रहा है आपको, ये है ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है ना, और यहाँ पर उसने ख़त्म किया, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो अगर मैं ऐसे 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 इधर ड्रॉ करूँ तो v को मैं इस पॉइंट को भी लिख सकती हूँ। तो a पॉइंट इज u एंड v इज e पॉइंट। ओके, और इस वेलोसिटी को u से v होने में टाइम कितना लगा है, पहले वो u थी और अब वो v हो गई है। इस चीज़ को चेंज होने में टाइम लगा है t, दिस टाइम, तो इसको मैं मान लेती हूँ t। ठीक है, अगर ये पॉइंट u है तो ये लेंथ u है। देखो होता था ना जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो ऐसे ग्राफ होता था और मान लो यहाँ पर 2 लिखा है तो दिस लेंथ वॉज 2, राइट। सिमिलरली ये पॉइंट अगर u था तो इसको मैंने u मान लिया, और ये पॉइंट था v, इस पूरी लेंथ को मैंने मान लिया v। ये चीज़ समझ आई। अब देखो ये ए बी क्या था, ए से बी तक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। फिर मैंने क्या किया, बी पॉइंट से टाइम एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बी सी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये बी सी इज परपेंडिकुलर टू दिस टाइम एक्सिस। और फिर क्या किया, इस बी पॉइंट से वेलोसिटी एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विच इज बी ई। तो दिस बी ई इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस, और इस ए पॉइंट को डी पॉइंट से जोड़ दिया। ये इतना क्या था, ये तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इसको हम नहीं कंसिडर कर रहे, इससे हमें नहीं मतलब। हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है इसकी बात करेंगे। देखो अब एक चीज़ समझो ध्यान से, अगर मुझे इस बी डी की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, ये बी डी क्या होगा, ये पूरी लेंथ बी सी है v, देखो v था, और ये छोटी सी लेंथ सी डी थी u। अगर मुझे इस बी डी को लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि ये पूरा v माइनस दिस u। समझ रहे हैं, इस पूरी लेंथ v में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो ये बी डी तो बचेगा, तो मैं बी डी को ऐसे लिख सकती हूँ कि v माइनस यू। तो बी डी को मैंने लिख दिया बी डी इज इक्वल टू v माइनस यू। ये चीज़ समझ आई। अब हमें पता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक्सेलरेशन हुआ है, वेलोसिटी पहले u थी, अब कितनी हो गई है, v हो गई है। तो ये जो बी डी है दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, बी डी चेंज इन वेलोसिटी है कि नहीं है, पहले वेलोसिटी u थी अब v हो गई, दिस बी डी इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने बी डी को लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा अब देखो एक चीज़, ये इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दोबारा से क्योंकि ये काम आएगी। अब हमारी डेरिवेशन होती है शुरू। मैंने लिखा था बी डी वी माइनस यू क्योंकि मुझे इस ग्राफ में ये नज़र आ रहा था साफ साफ, और बी डी यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी भी है तो मैं इसे भी लिख देती हूँ चेंज इन वेलोसिटी। अब आपको एक चीज़ पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या मैं बी डी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बी डी ही तो है।
ठीक है, मैंने चेंज इन वेलोसिटी की जगह बी डी लिख दिया। अब क्या बी डी वी माइनस यू के बराबर है? बिल्कुल है, तो मैं बी डी की जगह वी माइनस यू लिख सकती हूँ अपॉन टी का टी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। कैसे? इस टाइम को उधर लेकर जाओ ए के साथ मल्टीप्लाई में, तो ए टी हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू वी माइनस यू। इसको थोड़ा और इधर उधर भेज के लिखें, मतलब इस माइनस यू को उस तरफ ले जाएं, तो इट विल बी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। कैसे हमने डिराइव की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? सिंपल है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया जिसमें एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी लेकिन जीरो नहीं थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी, यू थी, यू। फिर वो एक पॉइंट ए से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करके गया बी पॉइंट तक। उसकी जो वेलोसिटी है उसे चेंज होने में लगा टाइम टी। मैंने बी डी की वैल्यू निकाल ली। बी डी क्या होगा? v माइनस यू। बी डी इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑल्सो। फिर मैंने क्या किया? मैंने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बी डी था चेंज इन वेलोसिटी, तो मैंने चेंज इन वेलोसिटी की जगह बी डी लिख दिया, और बी डी की वैल्यू मैंने निकाली थी v माइनस यू। तो मैंने पुट किया, सॉल्व किया, मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हमें ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो, अब एक चीज़ ध्यान से सुनना। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? याद आ रहा है कुछ? मैंने ये चीज़ बताई थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो हमें डिस्टेंस देता है, राइट? तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया देखो, ये पूरा एरिया हमें देगा डिस्टेंस। तो मैं क्या लिख सकती हूँ एक चीज़ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ए बी सी ओ। लिख सकती हूँ एरिया ए बी सी ओ। ओके, डिस्टेंस को मान लो मैंने एस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कर दिया। एरिया ए बी सी ओ को मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी। लिख सकती हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, है ना? हाफ बेस इज ए डी, हाइट इज बी डी। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी की जगह हाफ इंटू बेस इज ए डी इंटू हाइट इज बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी। इस रेक्टेंगल के एरिया को क्या लिखूंगी? दिस लेंथ ए डी इंटू दिस ब्रेथ ओ ए डी इंटू ओ ए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। भाई हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो हमें डिस्टेंस देता है। मैंने सिंपली इस एरिया को डिस्टेंस के बराबर लिखा है। फिर इस एरिया को हमें दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने, सिंपली फॉर्मूला पुट कर दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आप क्या ए डी को टी लिख सकते हो? ओ ए डी के बराबर है तो ये ए डी भी टी होगा क्योंकि ओ सी भी टी है, ठीक है। इस ए डी को आप टी लिख सकते हो। बी डी को क्या लिख सकते हो? हमने पहले लिखा था v माइनस यू, बी डी की जगह v माइनस यू लिखो। देखो, लिखते जाते हैं साथ साथ में। हाफ ए डी की जगह t और बी डी की जगह v माइनस यू, ठीक है, प्लस ए डी इंटू ओ ए डी की जगह वापस से आप t लिख सकते हो और ओ ए की जगह क्या लिखोगे? ये ओ ए है, इसकी जगह लिखोगे u। इतनी चीज़ समझ आई? बस अब कुछ नहीं करना, सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ और ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, अब ध्यान से एक चीज़, s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू v माइनस यू की जगह आप एक और चीज़ लिख सकते हो। v माइनस यू इज वॉट? चेंज इन वेलोसिटी, राइट? तो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता था।
चेंज इन वेलोसिटी है v माइनस यू विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, तो v माइनस यू की जगह पर आप at लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो बिल्कुल, तो मैं v माइनस यू की जगह at लिख देती हूँ प्लस ut, u इंटू टी इज ut, ओके। अच्छा, नाउ s इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, t है यहाँ पर, एक और t है, तो इट विल बी टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यू टी, ओके। एक काम करते हैं, यहाँ से हाफ कॉमन ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ से 1/2 कॉमन लिया, छोड़ो कॉमन छोड़ो, पहले एलसीएम लो। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, मैंने 2 और 1 का एलसीएम 2, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को ए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए टी स्क्वायर, प्लस 1 को 2 से डिवाइड किया 2 और 2 को यूटी से मल्टीप्लाई किया तो 2 यूटी। इतनी चीज़ समझ आई। अब कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो। देखो 2 कॉमन लूँगी, ए टी स्क्वायर के पास तो 2 है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ये 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचा यू टी अपॉन 2, है ना। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो इसे ऐसे लिखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या किया था हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो मैंने डिस्टेंस को क्या किया, एरिया के इक्वल रख दिया। उस एरिया को एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में सेपरेट किया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपली फॉर्मूला लगाया जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ लगाया। वैल्यूज पुट करी जो भी मुझे ग्राफ में दिख रहा था। v माइनस यू की जगह मैंने at रखा, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ यहीं पर v है और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें v को एलिमिनेट करना होता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं पर भी v का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए मैंने v माइनस यू की जगह at रख दिया। तो अब पूरी इक्वेशन से v गायब हो चुका है। at रख के सॉल्व किया, मेरा क्या आया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई। अब बारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब बहुत सिंपल है, देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए क्या किया था मैंने, डिस्टेंस को इस एरिया के इक्वल रखा था, फिर ट्रायंगल और रेक्टेंगल में सेपरेट किया था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए मैं डिस्टेंस को सिंपली एरिया ऑफ ए ओ सी बी के इक्वल रखूंगी। फिर से एरिया ऑफ ए ओ सी बी, ठीक है। हमने सेकंड के लिए भी यही किया था, हम थर्ड के लिए भी यही करेंगे। लेकिन सेकंड में हमने क्या किया था, ए ओ सी बी एरिया को ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तोड़ दिया था। लेकिन थर्ड इक्वेशन के लिए हमें ऐसा नहीं करना। आपको दिख रहा होगा कि ए ओ सी बी एक ट्रपेजियम है, देखो ट्रपेजियम है कि नहीं। तो हम इसमें सिंपली एरिया ऑफ ट्रपेजियम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो डिस्टेंस की जगह मैं एस भी लिख सकती हूँ, है ना। और एरिया ऑफ ए ओ सी बी की जगह क्या लिखूंगी, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है इस ट्रपेजियम की, ए ओ और बी सी, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स बी सी इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोज पैरेलल साइड्स इज व्हाट, क्या, AD इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। देखो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, AD, जिसको आप T भी लिख सकते हो। पहले AD लिख दो, उसके बाद में इक्वेट कर देना T, ठीक है। अच्छा, S की जगह S रहने दो, हाफ की जगह हाफ रहने दो। AO की जगह क्या लिख सकते हो, U लिख सकते हो, U लिख दिया आपने, प्लस BC की जगह क्या लिख सकते हो, BC की जगह लिख सकते हो V, क्योंकि ये पूरी लेंथ V थी, आपने V लिख दिया, इनटू AD की जगह आपने लिख दिया T। इतना समझ आया। अब हमें एक और चीज़ याद है कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस पूरी इक्वेशन में टाइम मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसमें v है, u है, s है, टाइम तो नहीं है। मतलब इस वाले टाइम को मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा।
तो हमें याद है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आई थी हमारी ग्राफ से जो हमने निकाली थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन में से टाइम की हम वैल्यू निकालेंगे, तो इस u को इधर लेके आऊंगी, हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और इस a को इधर लेके आऊंगी तो ये डिवाइड में आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। इस टाइम t की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है हमें। क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन में से t की वैल्यू निकालकर इधर पुट करनी है। देखो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी इन टू टी की जगह लिख दिया v माइनस यू अपॉन ए। इतना समझ आया? ध्यान से देखो अब, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। s इज इक्वल टू हाफ इंटू अपॉन में a का a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ। देखो अगर मैं इस v को आगे लिख देती हूँ ऐसे, v प्लस यू और v माइनस यू, अब ये साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो देखो s इज इक्वल टू हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का यही फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू v थी और b की वैल्यू u, तो मैंने वही फॉर्मूला पुट किया, a का a। अच्छा, अब ये 2 इंटू ए हो जाएगा 2a, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रहेगा, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2a। अब ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा, s के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर, तो ये देखो हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये क्या आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना सिंपल। क्या किया हमने, वही हमने एक तिकड़म आजमाया था, वही हमने दोबारा से लगा दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो हमें डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड देता है। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस को एरिया AOCB के इक्वल रख दिया, और हमें पता है AOCB एक ट्रेपेजियम है, AOCB एक ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड्स थी AO और BC, तो मैंने सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह AO प्लस BC लिखा, इनटू डिस्टेंस कितना था उन दोनों के बीच में, AD, तो मैंने यहाँ पर AD लिखा, और AD की वैल्यू T थी, AO की जगह मैंने U लिखा, BC की जगह V लिखा। इक्वेशंस में मतलब जो भी वैल्यूज थी उसको इस इक्वेशन में इक्वेट किया। उसके बाद मैंने टाइम को यहाँ से गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम कहीं नहीं आता, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालकर यहाँ पर रख दी और फिर उसे सॉल्व कर दिया, तो हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बस यहाँ पर हमारी सारी की सारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो ख़त्म हो गई। ग्राफिकल डेरिवेशन में से तीनों में से एक ना एक इक्वेशन की डेरिवेशन एग्जाम में आती ही आती है, क्योंकि टीचर्स को पता है बच्चे इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों को यूजुअली डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने जो समझाया है आपको डाउट ना होएगा, कोई भी मतलब नहीं होगा आपको कोई भी डाउट। अगर स्टिल कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको आपके जो डाउट का जवाब है वो ज़रूर मिलेगा। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। कोई भी चीज़ नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में पूछो, एक बार पूरा वीडियो देखकर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। कॉपी किताब बंद करके खुद से सॉल्व करो कि अच्छा ऐसे 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 था, ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। बहुत बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इस चैप्टर में पूरा स्कोर करेंगे आप। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।